हाँ तो बच्चों हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं स्क्रू गेज। बर्नियर कैलिपर्स के बाद जो नीट का एग्जाम में जेई मेंस का एग्जाम में सबसे हिट लिस्ट में रहता है वो है आपका स्क्रू गेज। इसकी एक्यूरेसी बर्नियर स्केल से अच्छी होती है, यानी जहां पर छोटा सा लेंथ नापना हो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेसी होती है वो 0.01 मिलीमीटर का एक्यूरेसी होती है, जबकि आपको बर्नियर कैलिपर्स का जो एक्यूरेसी होती है वो 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी होती है। मतलब बर्नियर कैलिपर्स छोटा से छोटा जो लेंथ नाप सकता है वो 0.1 मिलीमीटर तक ही नाप सकता है, उससे छोटा लेंथ को वो नहीं नाप सकता। जबकि स्क्रू गेज इससे 10 टाइम्स छोटा लेंथ भी नाप सकता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा ये मानता है। अब आते हैं इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, ये देखना हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें एक है सर्कुलर स्केल, जो ये नाच सकता है, जिसको आप नाचते हुए देख रहे हैं, इसका नाम है सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं, राइट। और जिसके ऊपर ये खिसक रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जिसके ऊपर खिसकता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है इसका नाम होता है मेन स्केल। यस, अब देखो बच्चों, मेन स्केल के ऊपर जो लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस लाइन। इसका नाम है रिफरेंस लाइन, है ये रेफरेंस लाइन है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल, इसमें भी दो स्केल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के होता क्या है ना। तो देखिए जब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि इसका जो स्पिंडल है आगे बढ़ रहा है। यस, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जनरली इस सर्कुलर स्केल के ऊपर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा 0 से लेकर 100 डिवीजन होता है। तो इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते यहां तक आके 100 कंप्लीट होता है। तो एक राउंड अगर इस पर जाइएगा तो पूरा 100 डिवीजन होता है। सब पर 100 नहीं होगा, किसी पर 50 भी होता है, किसी पर 100 भी होता है, वो देने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात पक्का है कि जब इसको हम रोटेट कर रहा हूं तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर हॉरिजॉन्टली चल रहा है। अब देखिए अगर ये सही सलामत है, मतलब इसमें किसी तरह का एरर नहीं है स्क्रू गेज में, तो इसका ये दोनों जास के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब यहां पर कोई गैप नहीं है। और तब दोनों का जास अगर क्लोज है, दोनों स्पिंडल अगर क्लोज है, कोई गैप नहीं है, और तब सर्कुलर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के रेफरेंस लाइंस के साथ में मैच कर रहा है, तब इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो पहले बात करते हैं जब एरर नहीं है, तो एरर कब नहीं है समझ में आ गया कि इसका रेफरेंस लाइन, मतलब मेन स्केल का रेफरेंस लाइन, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन इसका 0 के साथ अगर कोइंसाइड करता है तो बोलते हैं इसमें कोई 0 एरर नहीं है, पहली बात। चलिए दूसरी बात कि अगर हम इसको अब रोटेट कर दिया, यहां पर 0 एरर तो नहीं है, नो 0 एरर दिया। जब हम इसको एक राउंड रोटेट करेंगे ऐसा क्लॉकवाइज, एक राउंड देखते रहिएगा रोटेशन कब हुआ। यस, एक राउंड हमने इसको रोटेट किया, हाँ, एक राउंड रोटेट किया, एक राउंड रोटेट कर दिया। एक राउंड जब हमने रोटेट कर दिया तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर एक डिवीजन खिसक गया, एक डिवीजन खिसकेगा। जब एक राउंड घूमेगा इसके ऊपर तो ये घूमते रहता है और खिसकते रहता है। तो जैसे ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर एक राउंड घूमा, वो मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन खिसक गया। इसी को पिच लेंथ कहते हैं, पिच लेंथ। ठीक है, पिच लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 पिच लेंथ, पिच लेंथ।
ठीक है, एक पिच के बराबर होता है, राइट, जनरली एक पिच के बराबर। अब मान लीजिए कि जो मेन स्केल है, आप लोगों को जब प्रॉब्लम देगा तो ये हुआ आपका 1 डिवीजन, ये हुआ हमारा यहां से यहां तक एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन, ठीक है ना, मेन स्केल का एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन, देखिए एक नीचे लिखा है, एक ऊपर लिखा है, ये हुआ आपका एक डिवीजन, ठीक है। तो मेन स्केल का एक डिवीजन दिया रहेगा, और मेन स्केल का एक डिवीजन का मतलब हुआ कि सर्कुलर स्केल जब एक राउंड इस पर घूमेगा तो एक डिवीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा, और एक सर्कुलर डिवीजन का एक राउंड खुसकना, एक राउंड घूमना, मतलब 100 डिवीजन इस पर है कि नहीं है, यस। तो सर्कुलर स्केल का एक राउंड नाचने का मतलब है 100 डिवीजन नाच जाना, ठीक है। तब तो इसका मतलब अगर 100 डिवीजन है, तब अगर 50 हुआ तो 50, तब यहां पर कंसेप्ट ये आता है कि इसका मतलब है 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल बराबर होगा 1 पिच या 1 मेन स्केल डिवीजन का। और 1 मेन स्केल डिवीजन कुछ भी दिया रहे, जो भी दिया हो, सपोज कीजिए जैसे इस एग्जांपल में दिया है 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 0 से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी 1 मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है, कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर। अब बोलिए सर्कुलर स्केल का एक राउंड घूमना मतलब 100 यूनिट रोटेट करना, क्योंकि इस पर 100 डिवीजन है छोटा छोटा, तो एक राउंड घूमा मतलब 100 डिवीजन घूम गया ना, तो 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो सवाल ये आता है यहां पर, तो बताइए 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल कितना के बराबर होगा, तो 100 जाकर डिवाइड कर देगा, तो 0.5 बाई 100 मिलीमीटर, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। अब इसको डिवाइड किए तो आएगा 0.005 मिलीमीटर, ये सर्कुलर स्केल के लिए 1 डिवीजन, मतलब सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन केवल घूमेगा तो मेन स्केल पर इतना खिसकेगा, है ना, बहुत छोटा वैल्यू, ये है उसका लीस्ट काउंट, ये है उसका लीस्ट काउंट, इस इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट हो गया। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है लीस्ट काउंट निकालने का, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या, तो ऊपर लिखेंगे 1 पिच लेंथ बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल डाल दीजिए। अब 100 है तो 100 डालिए, 200 है तो 200 डालिए, 50 है तो 50 डाल दीजिए, और 1 पिच लेंथ जरूर दिया रहेगा, 1 पिच लेंथ मतलब 1 मेन स्केल, या इसको कह दीजिए 1 मेन स्केल डिवीजन बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, बात बराबर है, तो एक पिच लेंथ और 1 मेन स्केल डिवीजन सेम ही होता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा लिस्ट काउंट निकालने का तरीका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, तो मेजरमेंट लेने का देखिए तरीका, किसी सिलेंडर का हमें डायमीटर नापना है तो कैसे नापा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे भाई, ये दोनों का, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको हम दोनों जास को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, दोनों जास क्लोज हो गया। अब देख रहा हूं कि सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रहा है, मतलब देयर इज नो जीरो एरर, पहली बात तो ये हो गई, राइट। अब यहां पर सवाल है कि हम इसका डायमीटर को नापना, मुझे इसका डायमीटर को नापना है, चलिए जिसका डायमीटर को हमें नापना है वो क्या करेंगे हम, तो इसको हम ले लेते हैं और लेके ले लेते हैं
और लेने के बाद यहां पर दोनों में कुछ नहीं है। अब सवाल है कैसे नापा जाएगा, रीडिंग को कैसे लिया जाएगा। तो रीडिंग लेने का तरीका हो गया हमारे पास कि रीडिंग का फॉर्मूला होगा रीडिंग इक्वल टू व्हाट। तो जिसका भी हमें रीडिंग लेना है हम क्या करेंगे, इसको खोला, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर में, मेन स्केल रीडिंग, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में होता है, प्लस प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अगर जीरो एरर नहीं है तब, ठीक है। अब मेन स्केल कैसे, जैसे यहां पर हमने मुझे दिखाई पड़ रहा है, राइट। मेन स्केल का मतलब ये दोनों के बीच में कितना का गैप है उतना ही लेंथ होगा, कैसे निकाला जाए। तो मेन स्केल रीडिंग हमें देखना होगा, मेन स्केल के ऊपर देखना है कि जो ये सर्कुलर स्केल है कौन सा डिवीजन से आगे गया है। तो देखा जाए ये पहला डिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन से आगे गया है, थोड़ा सा आगे निकल गया है, मतलब वन मेन स्केल डिवीजन। और वन मेन स्केल डिवीजन मतलब वन पिच कितना के बराबर है, इतना के बराबर। तो ये हो गया वन मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल के लिए लीस्ट काउंट इनटू, ये देखिए ना होगा कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रिफरेंस लाइन के साथ में मैच कर रहा है, ये हमें देखना है, कौन साइड कर रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स, ये हमें देखना है, ऐसे निकलेगा। अब मेन स्केल रीडिंग मतलब वन डिवीजन, यहां तो वन डिवीजन आया है, तो अब हमें देखना है भाई वन डिवीजन है कितना। तो वन डिवीजन यहां दिया है 0.5 मिलीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना निकाला था हम लोगों ने इसका, तो फिर से एक बार लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। इसका लिस्ट काउंट आया था वन पिच मतलब 0.5 मिलीमीटर बाई 100, क्योंकि सर्कुलर स्केल पर 100 का डिवीजन है। तो ये हो गया आपका लिस्ट काउंट का वैल्यू 0.005 मिलीमीटर इनटू, देखना है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये देखना। तो आइए गिन के देखते हैं कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन के साथ में। तो ये तो 45 है यहां पर, आइए 45, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटते रहेगा ना। 44, 43, 42, हाँ 45 ये है बड़ा वाला, 44, 43, 42, 42 नंबर कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ में। तो यहां पर लिख देंगे 42। अब ये हो गया 0.5 मिलीमीटर प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 5 टू जा 10, ठीक है, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 हो गया। और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा, तो जीरो ही रहेगा। यहाँ पर डेसिमल हो गया 3 ठो, 1 2 3, इतना आ रहा, ठीक है। अब इसी को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 5 to 1 मिलीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल लिया करते हैं। देखते हैं वैल्यू डिस्प्ले करके, ठीक है, ओके। वैल्यू डिस्प्ले, हाँ मेन स्केल डिवीजन ये 5, ठीक है, यही हम लोग देखा था, मेन स्केल डिवीजन 5 है, यस 5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, और यहां पर गड़बड़ हो रहा है, क्यों 0.7, ये 21 मिलीमीटर, ठीक है, 0.21 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। तो 0 प्लस करना था हमें, ओहो प्लस करने में मिस्टेक हुआ है, सॉरी,
प्लस करने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 2 7, डेसिमल 0। हाँ, प्लस करने में गड़बड़ हो रहा था, सो सॉरी। आ गया 0.710, तो डेसिमल के बाद 0 को छोड़ देने से हो जाता है ना। यस, तो ये हमारा हुआ मिलीमीटर, यही यहाँ पर गेप दिखा रहा है। तो ये एक तरीका होता है नापने का। ये तो तब होगा जब जीरो एरर नहीं है तब। अब देखिए, अगर जीरो एरर है तो जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही दो तरह का हो सकता है, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अगर दोनों का जांच क्लोज है और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा, और दोनों जांच क्लोज है और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव एरर होगा। और पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन करते वक्त उसको माइनस करेंगे, और नेगेटिव एरर है तो करेक्शन करते वक्त उसको प्लस करेंगे, जैसे वहां पर करते हैं, ठीक है। यही तरीका रहेगा यहां पर भी नापने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमको जीरो एरर दिखाना है, पॉजिटिव वाला, तो देख लेते हैं पॉजिटिव वाला दिखा के, ठीक है। आइए, यहां पर हमने दिखा दिया नेगेटिव एरर। तो देखिए, जैसे हमने नेगेटिव एरर दिखाया, आप लोग देख सकते हैं ज्यादा ही हो गया, कुछ नेगेटिव एरर दिखा दिया 9 यूनिट का। जैसे हमने यहां पर नेगेटिव एरर दिखाया, आप लोग देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया। ऊपर चला गया मतलब नेगेटिव एरर, समझ में? अब नेगेटिव एरर हो गया। अब नेगेटिव एरर अगर हमको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव एरर अगर हमको निकालना है सपोज, तो नेगेटिव जीरो एरर अगर हमको निकालना है तो निकालने का तरीका क्या रहेगा? तो लीस्ट काउंट इनटू 100। नेगेटिव एरर मतलब 100 से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से आ जाता है ये, राइट? ध्यान रहे, 100 माइनस वह डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, राइट? वह डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ध्यान से, ठीक है। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तो रेफरेंस लाइन के ये 90 हो गया, 91 नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 91 नंबर कोइंसाइड कर रहा है, तो 91 यहां पर माइनस कर लेना है, ठीक है। अब जीरो एरर लिस्ट काउंट कितना था? तो लिस्ट काउंट था इसका 0.005 मिलीमीटर, और इनटू आ गया यहां पर कितना? 9। ये हो गया आपका 9 5 जब 45, 5 4 0, ठीक है, इतना हो गया। और डेसिमल रख देता हूं यहां पर, इतना मिलीमीटर का नेगेटिव एरर है, इतना मिलीमीटर का नेगेटिव एरर है। देखते हैं वैल्यू को डिस्प्ले करके, क्या यही चीज है? यस, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर यहां पर आप लोगों को दिखाया गया है 91 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और यहां पर इसको कैलकुलेट करके ला दिया 0.46 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से निकाला जाएगा इसको, ओके। अब बात करते हैं कि इससे रीडिंग कैसे लिया जाएगा, रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा, ठीक। रीडिंग कैसे लिया जाएगा इसको देखते हैं, ठीक। अब किसी चीज का रीडिंग लेना है, मान लीजिए किसी भी चीज का रीडिंग लेना है, अगर नेगेटिव एरर है तो, अगर नेगेटिव एरर है तो रीडिंग कैसे लिया जाएगा? तो सबसे पहले हम नेगेटिव एरर यहां पर निकाल लेंगे। यहां पर हम सबसे पहले
निगेटिव एरर निकाल लिया, निगेटिव एरर कितना हो गया था 0.045 मिलीमीटर, यही था ना, यही था क्या, शायद यही था जो हम लोग निकाला हुआ था। यस वैल्यू, यस ये तो वैल्यू दे रहा है यहाँ पर -1 में इसका करके, और माइनस प्लस करेंगे तो हम लोग को ये आएगा, ये बदल गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ से हमने बदल दिया है। चलिए तो इतना आया था हमारा, मान लीजिए रीडिंग ना। अब किसी का हमें रीडिंग निकालना है तो कैसे रीडिंग हम निकालेंगे, चलिए कोई रीडिंग हमको लेना है तो रीडिंग कैसे लेते हैं, चलते हैं पहले हम जीरो एरर को हटा देते हैं, जीरो एरर को हटा देता हूं, मतलब एरर इसमें नहीं है। जीरो एरर को हटा दिया। अब हमें किसी का रीडिंग लेना है, चलिए लेते हैं। चलिए पता करते हैं कि इन दोनों जास के बीच में कितना गैप है, मतलब ये रीडिंग कितना है। तो रीडिंग इक्वल टू कितना, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। एरर तो है नहीं, एरर को हमने जीरो कर दिया। मेन स्केल पर कितना है, तो मेन स्केल पर यहां देखिए ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, तो इसका जो जीरो है सेकेंड डिवीजन से आगे निकल गया है, मतलब टू मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वो होगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड्स। अब बात करते हैं इसका दो मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो एक मेन स्केल डिवीजन है 0.5 का, तो दो हो जाएगा 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर, अब प्लस लिस्ट काउंट है इसका 0.005, और एन क्या है देखना है, कौन सा डिवीजन इसका रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा 50 नंबर कोइंसाइड कर रहा है बाई चांस, यस, तो हो गया इनटू क्या कर दीजिए 50। अब इसको करेंगे तो 5 टू जा 10.0 हो गया मिलीमीटर, प्लस 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 और एक तो जीरो, और डेसिमल रह जाएगा 3 ठो, 1 2 3 डेसिमल हो गया 0 मिलीमीटर। सो इसको प्लस कर देते हैं तो आएगा कितना आ जाएगा 1.25 मिलीमीटर, यस दिस इज द आंसर। इतना का यहां पर गैप है, वैल्यू को डिस्प्ले करके देखते हैं, यस जीरो एरर जब है तो यस आ गया 1.25 मिलीमीटर, ये तब आया जब इसमें कोई एरर नहीं है, तब आया, ठीक है। अब एरर होगा तो क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे, निगेटिव है तो लास्ट में प्लस कर दीजिए और पॉजिटिव है तो लास्ट में माइनस कर लीजिए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मजेदार क्वेश्चन है, द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू, पहला ही क्वेश्चन आ गया एरर फ्री, मतलब इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो एरर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज 1 मिलीमीटर, एक पिच मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये दे दिया, चलिए। एंड देयर आर 100 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तब तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर, मतलब पिच लेंथ बाई 100 डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर, ये आ गया आपका लिस्ट काउंट, कितना आसान है। While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads, pitch scale मतलब main scale
reads 1 millimeter and 63rd division on the circular scale coincide with the reference line, the diameter. तो ले लीजिए डायमीटर का रीडिंग कितना होगा भाई, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो खुद ही बोला है कितना है, द पिच लेंथ रीड्स 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर डाल दो, प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 63rd, 63 कर दीजिए, 1 मिलीमीटर प्लस 0.63 मिलीमीटर, यही हो रहा है। यस ठीक है, ये आपका हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 1.63 मिलीमीटर, दिस इज द राइट आंसर, 1.63 मिलीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। यस, अब यहां पर सब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं ना होगा, मिलीमीटर में होना चाहिए। 1.63 मिलीमीटर, 1.63 मिलीमीटर, तो मिलाते हैं आंसर को। हाँ, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.163 सेंटीमीटर में आ जाएगा। यस, ये है क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इट इज करेक्ट। ठीक है, आसानी से हो गया। अब इसमें एरर होता तो प्लस माइनस करते लास्ट में, लेकिन है ही नहीं एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale 0, circular scale 52 divisions. Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 division on circular scale, the diameter of the wire from the above data. ये जी तो रीडिंग कितना हो गया, तो मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस लिस्ट काउंट इंटू एन, लिस्ट काउंट कितना है उसका, तो यहां बोला था कि 1 मिलीमीटर उसका पिच लेंथ है, 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है, तो 1/100 डाल दो ना फटाफट, मिलीमीटर। ठीक है, और इनटू कौन सा डिवीजन के साथ कोइंसाइड हुआ, 52 डाल दीजिए, 52 यस मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर, यही तो आंसर हो गया। अब देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, ये तो मिलीमीटर में इतना आ रहा है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तब आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो निकालने के बाद मिलाना कौन सी बड़ी बात है, ये आ रहा है, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count this much. यहाँ लिस्ट काउंट डायरेक्ट दे दिया, निकालने के झंझट ही नहीं है। The main scale reading is 5 millimeter and 25th division of circular scale coincide with reference line. If the screw gauge has zero error of negative, आ गया ना, माइनस दिया है, और माइनस दिया है तो लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, खुद दिया है द करेक्टेड डायमीटर, तो क्या होगा भाई, रीडिंग इक्वल टू व्हाट, तो रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस 0.004 सेंटीमीटर। अब सब कुछ सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर कितना दिया है, तो मेन स्केल रीडिंग दिया है 5 मिलीमीटर, अब उसको बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे। यस, और 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो प्लस 25 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इसका खुद दिया है वहां पर कितना, 0.001 डाल दीजिए, 0.001 प्लस 0.004, यस हो गया, 0.5 प्लस कितना होगा ये 25, 0.025 होगा क्या, यस ठीक है, प्लस 0.004, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 9,
यस। अब आइए 0 प्लस 2 2 प्लस 0 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस 5 5, यही हो रहा है हमारा 0 पॉइंट, ये तो हो रहा है 5 to 9 5 to 9 5 to 9 सेंटीमीटर, 0.5 to 9 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। यस, इट इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्क्रू गेज व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन 5 कंप्लीट रोटेशन, 5 बार नचाया तब तो 5 पिच खिसक गया होगा। यस, इट मूव्स लिनियरली, इतना 5 राउंड में इतना खिसका। इफ द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, द लिस्ट काउंट ऑफ दिस। तो बताइए 5 राउंड नचाया तब न इतना खिसका है, तो 1 राउंड में कितना खिसका होगा? तो 2.5 बाई 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, हो गया ना 0.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका पिच स्केल है, इसका सॉरी मिलीमीटर में था, सॉरी मिलीमीटर में था, मिलीमीटर, इसका पिच लेंथ हो गया 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब निकालना इसका लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच लेंथ 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, हो गया 0.005 मिलीमीटर। अब आंसर मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मिलीमीटर में ही निकालना था, लेकिन 10 के पावर में के फॉर्मेट में दिया है, तो 10 के पावर के फॉर्मेट में अगर दिया है तो साइंटिफिकली इसको ऐसा लिखा जाएगा 5 इंटू 10 के पावर कितना -3, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। सो आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बन गया। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था, लेकिन यूनिटरी रूल अगर हमको पता है तो आराम से बनता है प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम बनता है, ठीक है।